बढ़ने की शक्ति दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। इस भावना के साथ एक बार गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सुख संरक्षण में सभी भाइयों और बहनों को सादर प्रणाम। सभी गुरु सत्ताओं के सभी गुरु सत्ता, सभी देव शक्तियों के सुख संरक्षण में हम यहाँ बैठे हैं। एक विशेष समय है, युग परिवर्तन का समय है और इस समय में हम सभी जैसे गुरुदेव से सुने, परम पूज्य गुरुदेव से सुने हैं, चिन्मय भैया से सुने हैं कि हमें पता नहीं हम कौन है, हमें पता नहीं है कि हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है, हमें पता नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, मगर गुरु जी को पता है, जो हमें जानते हैं कि हमारे माध्यम से क्या हुआ है। जैसे आत्म साक्षात्कार गुरु जी का हुआ था। गुरु जी जब 14 साल के थे, छोटे बच्चे थे, तब उनको एहसास अपने दादा गुरु ने करवाया था अखंड दीपक के माध्यम से। और गुरु जी जैसे कहा कि गुरु जी ने पूरा जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि गुरु जी को पूर्व जन्म का उनका आभास हुआ। पूर्व जन्म में उन्होंने कितना बड़ा बड़ा काम किया था हम जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी के रूप में, संत कबीर जी के रूप में, समर्थ रामदास जी के रूप में गुरु जी को एहसास हुआ था। और दादा गुरु ने कहा था कि पूरे विश्व को बदलना है और उसको धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व का जागरण को सिद्ध करना है, स्थापना करना है। तो उस भावनाओं के साथ जब गुरु जी को ये एहसास हुआ, तब गुरु जी ने कहा कि ये कार्य होगा, संकल्प लिया। और उसके बाद कितना बड़ा बड़ा कार्य हुआ। 14 साल का लड़का 24 महापुरुष शरण किए हैं और सारे विश्व को बदलने के लिए ठान लिया है और किया भी है। और गुरु जी के बारे में हम लोगों ने देखा भी है कि असंभव कुछ नहीं है। और इतने तेज़ी से जो हो रहा है, और सभी बाकी जो महापुरुष लोग कह रहे थे कि विराट प्रलय आने वाले, पृथ्वी का संपूर्ण ध्वंस हो जाएगा, बट गुरु जी ने कहा कि नहीं, सृष्टि ध्वंस नहीं होगा, हम सृष्टि को बचाएंगे और मानव के मध्य देवत्व का जागरण होगा, इस धरती में स्वर्ग का अवतरण होगा और चमत्कार दुनिया का संगठन हो। चमत्कार दुनिया जो आप कोई सोच नहीं सकता, उस तरह का धरती, उस तरह का समाज, उस तरह का धारा धरित्री का स्थापना होगा। तो ये असंभव जैसा लगने वाला संकल्प को गुरु जी ने संकल्प किया और हम धीरे धीरे उसको एहसास भी कर रहे हैं। और गुरु जी कहते हैं कि अब इसमें जुड़ जाओ। सब लोग बोल रहे हैं कि जुड़ जाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद हमें पता नहीं कि हम पहले क्या किए थे, किस रूप में गुरु जी के साथ जुड़े थे। जैसे चिन्मय भैया ने कहा, जिनको लाठी भैया में जिनको ठीक से अंग्रेजी बोलना नहीं आता था, तो उसको गुरुदेव ने हाथ पकड़ करके इतना बड़ी दूरी 3 मिनट में कवर करके आ गए और गुरु जी का दर्शन करवा दिए। तो कौन कब जोड़ रहा है, किस तरह का काम कर रहा है, क्या रूप में है, हमें पता नहीं है। ये मतलब एक तरह का जैसे ड्रामा में कई रोल ले लेता है और उस रोल में वो प्ले करता है, फिर स्टेज से उतर जाता है, अपना रूप में आ जाता है, फिर दूसरा दिन दूसरा रोल करता है। तो किसी न किसी को कोई भी रोल दे देता है। तो इस मन से भी मैं पहले बताया था, जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तो हमारे जो एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा था कि बेटा, गुरुजी बहुत पीड़ा में है, रोज़ रोते हैं, रोते रोते उनका तकिया जो ये भीग जाता था। और इतना समाज का पीड़ा इतना उनके अंदर था, माता जी के अंदर था, मतलब इतना पीड़ा अंदर है। तो वही अपने गुरुओं का पीड़ा को अनुभव करते थे और वही पीड़ा हमें हमारे साथ बांटना चाहते थे।
बट पीड़ा के माध्यम से वो जो पीड़ा मानते हैं वो हमारे लिए प्रसाद है, और हम उनको आनंद देंगे। गुरु जी को अंदर वो मुस्कुराहट लाएंगे, क्योंकि गुरु जी को कम से कम एहसास तो हो कि गुरु जी हमें जिसके लिए जोड़े हैं इसके साथ हम कितना कर पाए हैं, कितना कर पाएंगे। और गुरु जी बार बार कहते हैं, बेटा तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूँगा, है ना। मैंने हम छोटे से छोटे काम के लिए कितने अनुरोध करना पड़ता है, कितने लोगों को पास जाना पड़ता है। और गुरु जी हैं जिनको हम भगवान के रूप में, महाकाल के रूप में मानते हैं, वो हमारे काम करेंगे, हमारे लिए थोड़ा समय दे में, इससे बड़ा सौभाग्य की बात और क्या हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है, हम सभी ने अनुभव किया होगा कि बड़ा सा बड़ा जो संकट है, बड़ा सा बड़ा जो चैलेंजेस है, वो गुरु के प्रेरणा से कैसे पूरा हो गया। जो हम सभी लोगों ने इसको एहसास महसूस किया होगा। जैसे भुवनेश्वर अश्वमेध यज्ञ में जब मैं पढ़ाई कर रहा था 1993 में, तो ऐसा लग रहा था कि ये जो अश्वमेध यज्ञ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो वातावरण था, जो जिस तरह का प्रस्तुति था, जिस तरह का जो क्या कहेंगे, जो पर्यावरण था, उसके हिसाब से उसको लग रहा था कि बहुत कष्ट है। उस समय शांति कुंज का टोली भुवनेश्वर शक्तिपीठ में थे, कपिल बाबूजी भी हमारे पूरा गाइडेंस करने के लिए थे। हम उस समय दीक्षा नहीं लिए थे, बट ऐसे ही हमारे जो मौसा जी थे उनके, वो बोले कि बेटा तुम जब तुमको समय मिले आ करके थोड़ा समय दे देना। तो हम उस समय संविदा कलेक्ट करने के लिए ट्रक के साथ जाते थे शाम को, मतलब 4 बजे यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाता था, आ जाते थे ट्रक में जा कर के पूरा अलग अलग एरिया घूम घूम करके वो संविदा इकट्ठा कर। 1008 कुंडिया यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, तो सब हो रहा था। तब टेंट भी लगाया गया था, और ऐसा लग रहा था कि टेंट कितना तेज़ हवा चला, 3-4 बार उड़ गया। मतलब इस तरह का मतलब वातावरण था, और जितना धन की आवश्यकता है उतना नहीं हो पा रहा था, जितना स्वयं सेवक की आवश्यकता है वो नहीं हो पा रहा था। बट ये सब चीज़ के बीच में एक गोष्ठी हुआ संडे को। आज जैसे हम लोग बैठे हैं शक्तिपीठ में, हम लोग बैठे थे, तो एक कपिल बाबूजी ने एक बताया बात। तो वो रात में सुरक्षा के समय वो रात में वहाँ रुके थे जहाँ पर हवन होने वाला, यज्ञ होने वाला था, और करीब करीब 20 दिन बाकी था। तो उस समय वो देखे कि काफ़ी धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, जा रहे थे। तो उस समय कुछ समय ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई आ रहा है, और थोड़ा घूम के वो देखे तो देखे कि बहुत दूर गुरुजी चल के आ रहे हैं, और ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, और ऐसे आशीर्वाद मुद्रा दे करके वो चले गए। तो कपिल बाबूजी बोले कि जितना भी हमारा संकट है कोई बात नहीं, गुरुजी ने संकल्प ले लिया, गुरुजी ने इस धरती पर आ गए हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए। और उस समय जो बीजू पटनायक थे हमारे, नवीन पटनायक थे, वो उस समय चीफ मिनिस्टर थे, और उस समय वो बोले कि मतलब वो गवर्नमेंट की तरफ से भी क्लियरेंस, ये सब चीज़ का थोड़ा इशूज़ था। तो कपिल जी बाबूजी बोले कि अब कोई चिंता की बात नहीं, गुरुजी हैं तो होगा, कार्य होगा। अब जो रुक गया है वो कार्य रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। और उनका जो प्रेरणा था वो सबको जोश में भर दिया। और उस समय करीब 40-50 लोग थे उस समय। वो बोले कि इतना बड़ा कार्यक्रम उड़ीसा के लिए पहला है, किसे होगा समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले कि ये तो गुरुजी आ गए ना, एक के साथ अब कितने भी शून्य जोड़ दो, हम सब 0 हैं, है ना। तो एक के साथ जुड़ जाएगा तो संख्या असीम हो जाएगा, तो हो जाएगा अब गुरुजी का प्रण। तो उसके बाद जिस तेज़ी से काम हुआ और जिस तरह से सभी से सपोर्ट मिला, पूरा का पूरा, माता जी भी आए थे, माता जी से अब पहली बार हमने वहाँ दीक्षा लिए, और सामूहिक दीक्षा संस्कार हो रहा था वहाँ लिए। और पूरा जो मुख्यमंत्री थे बोले कि हमारे 4 करोड़ भाई बहनों को आपके झोली में हम अर्पण करते हैं, उड़ीसा का भाग्य आप बदलेंगे माता जी। तो वही था। तो ये एक छोटा सा संकल्प है। तो
और इस तरह का बहुत सारे घटनाएं हैं मेरे जीवन में। वो तो बोलेंगे तो बहुत लंबा होगा, बट यही है कि जब हम सच्चे दिल से गुरु जी से मिल जाते हैं तो कार्य बड़ा हो जाता है। और कभी कभी दिल मानता नहीं है और मन मानता नहीं है, लॉजिकली सोचते हैं, इमोशनली सोचते हैं, लगता है कि भाई शायद ये असंभव है। तब हम जब गुरुजी को प्रेरणा प्रार्थना करते हैं तब गुरुजी कुछ ना कुछ रास्ता दिखा देते हैं। और वो इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि व्हेन यू सी देयर इज ए एंड, गॉड सेज नो दिस इज नॉट एन एंड, दिस इज ए बेंड। है ना, जहाँ लग रहा है कि हाँ रुक गया है और लगता है कि इसके बाद रास्ता नहीं है, भगवान कहते हैं चल उसके पास जा। तो जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा पतली गली वाला रास्ता दिख जाता है, तो वहाँ से रास्ता खुल जाता है। तो वैसा ही होता है और हम सभी के जीवन में भी ऐसा ही हुआ है। और पिछले बार हम लोगों ने भी वही अनुभव मैंने भी किया कि कोई कारणवश मैं नहीं आ पाया था, बट उस समय मतलब गुरु जी का काम कभी रुकता नहीं है। कहने का मतलब यही है कि बड़ा सा बड़ा कार्य भी उस असंभव को संभव करा देते हैं। तो वही गुरु सत्ता गुरु जी के अंश हम लोग हैं और उस महाकाल गुरु के साथ हम सब जुड़े हैं। और पिछले बार हमने आप एक वाला दिया था कि आपने अंग अवयव से, जो गुरुजी ने खुद 1984 में सभी को वितरित करते हुए बोला था कि आप इसको रोज़ पढ़ें। आप जब रोज़ पढ़ेंगे ना, एक नया मीनिंग आपको मिलेगा, एक नया अनुभव आपको मिलेगा। और तो थोड़ा सा उसको लेकर के हम आज चर्चा करेंगे, कितना समय है तो उस हिसाब से तो जैसे उन्होंने कहा कि यह मनोभाव हमारा 3 उंगलियां मिलकर लिख रही है, पर किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि योजना बन रही है और कार्यान्वित हो रही है। उसे प्रस्तुत कागज़ कलम या उंगलियां ही पूरा करेंगी। करने की जिम्मेदारी आप लोगों की और हमारे नैष्ठिक कार्यकर्ताओं की है। तो गुरुजी कहते हैं कि जो कागज़ कलम लिख रहा है, में हम लिख रहे हैं, उसमें ये कार्यान्वित के उसे प्रस्तुत कागज़ कलम ये उंगलियां पूरा करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, हमारे नैष्ठिक कार्यकर्ताओं की है। मतलब ये सिर्फ जो लिखने वाले का नहीं है, आप सभी का है। और उन्होंने आगे कहते हैं कि इस विशाल कार्य का प्रेरणा ऊपर वाले ने दिए हैं। कोई दिव्य सत्ता बता या लिखा रही है। मस्तिष्क का हर कण कण, जर्रा जर्रा उससे लिख रहा है। लिखा ही नहीं रहा है, वरन उसे पूरा कराने का ताना बना भी बुन रहा है। मतलब गुरुजी जो लिख रहे हैं, जैसे बोले थे संविधान बन रहा है, अगले समय का संविधान बन रहा है, गुरुजी लिख रहे हैं। और जो लिख रहे हैं वो होने वाला है। गुरुजी ने तो अपना स्थूल शरीर 1990 में छोड़ दिया है। बहुत कुछ भाई हैं उस समय जन्म ही नहीं हुए थे, बट उन्होंने जो लिख गए हैं वो आप सब अब अनुभव कर रहे हैं। तो और मस्तिष्क का, हृदय का हर कण कण, जर्रा जर्रा उसे लिख रहा है। लिखा ही नहीं रहा है, वरन उसे पूरा करने का ताना बना ही बुन रहा है। योजना की पूर्ति में ना जाने कितने प्रकार का मनयोग का, श्रम, समय, साधन आदि का कितना भाग होगा। मात्र लिखने वाली उंगलियां ना रहें, कागज़ कलम चूक जाएं, तो भी कार्य रुकेगा नहीं। क्योंकि रक्त का प्रत्येक कण, मस्तिष्क का प्रत्येक अणु उसके पीछे काम कर रहा है। जो गुरु जी का और चेतना, सामूहिक चेतना का हर कण और गुरु जी का रक्त का हर कण और हर अणु उसके पीछे काम कर रहा है। इतना ही नहीं, वह दैवी सत्ता सतत सक्रिय है, जो आँखों से ना दिखी जा सकती है ना दिखाई जा सकती है। मतलब उस ओमिनी प्रेजेंट, ओमिनीसेंट और ओमिनीपोटेंट, सर्वव्यापी जो समर्थ सत्ता है वो कार्य कर रही है किसी के न किसी के माध्यम से। मैं जो बता रहा था कि गुरु जी के अंदर इतना पीड़ा था, वो रोते रोते ये समाज को, मतलब अपना स्थूल शरीर त्याग किए हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे थे, अपेक्षाएँ रखे थे कि मेरे बच्चे मेरे काम को आगे बढ़ाएंगे। और उनके बाद माता जी ने डोर संभाली और माता जी के समय 100 गुना मिशन का गति हो गया। और माता जी जाने के बाद 1000 लाखों गुना
तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जहाँ पर हमारा कोई प्रेजेंस नहीं था, जहाँ पर हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, गायत्री परिवार का कोई स्थिति नहीं था, वहाँ पर भी असंभव जैसा कार्य हो रहा है। अब हम सब अनुभव कर पा रहे हैं। तो ये गुरुजी ये तो पूरा पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, बट इसमें ये कहना है कि कार्य होगा, होकर ही रहेगा, हमें सिर्फ कदम बढ़ाना है। जैसे भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि देखो ये जितने सारे वीर देख रहे हो ना, तुम अपने परिजन बोलते, परिवार बोलते, ये सबको हमने मार दिया है। सुदर्शन चक्र, महासुदर्शन चक्र ऊपर चल रहा है, सब मर गए। जो अब तुम देख रहे हो ये सब माया है, तुम सिर्फ गांडीव उठाओ और धनु चलाओ, धनु, और तुम्हें श्रेय मिलेगा। तो गुरुजी भी अपना प्रवचन में ही बोले हैं कि आपको शक्ति मिलेगी वहाँ से और प्रेरणा मिलेगी, तुम करते रहो। तो चाहे हम कोई भी काम में आप जाएं, कितने भी बड़े अधिकारी आप उनके पास पहुंच जाइए, आपका काम गुरुजी के लिए आप गए हैं तो कभी रुकेगा नहीं। चाहे पाटना अश्वमेध यज्ञ की बात करें, चाहे हमारा जन्म शताब्दी समारोह कुछ जगह पर हुआ है, तो कुछ उसका अलग कारण है जी। तो ये जो कार्य हुआ है, तो उसके पीछे यही है कि देखिए, गुरु जो है, गु मतलब अंधकार, रू मतलब आलोक, गु अर्थात गुणातीत, रू अर्थात रूप रहित, मतलब गुण और रूप से जो ऊपर है, जो अंधकार से आलोक की ओर ले रहे हैं, वही गुरु सत्ता है। तो उस गुरु सत्ता जो आपने हम सभी को उनका अंग अवयव माना है, तो ऐसे गुरु मिलना एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और हम उस गुरु के लिए और उस महत्वपूर्ण समय के अंदर हम लोग हैं, तो हम उनका कार्य करें। भले ही हमें लगे कि ये इतना बड़ा कार्य मैं कैसे करूँगा। गुरुजी कहते हैं कि बेटा तू चिंता कर, मैं तेरे साथ हूँ ना। तो जैसे जीरो की बात हम करते हैं, तो जीरो का खुद का कुछ मूल्य नहीं होता है, बट जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जब एक जुड़ जाता है तो वो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। 0 100 10 हो जाता है, 100 हो जाए, 1000 करोड़ों और बिलियंस ट्रिलियंस हो जाता है। और देखेंगे वो शून्य जितना पास एक का आता है उसका वैल्यू उतना बढ़ जाता है, जितना दूरी रहता है उसका वैल्यू कम रहता है। तो हम कोशिश करें कि उस गुरु सत्ता के एक के साथ हम कितने जल्दी जुड़ पाएंगे, तो यही है। तो अभी जैसे पिछले बार भैया ने साधना के बारे में एक बताए थे, स्वामी जी आए थे, तो उस समय साधना के ऊपर भी बहुत अच्छा उन्होंने अपना अनुभव और टिप्स दिया था। तो हम सभी आज हमने ध्यान साधना किए हैं। तो कभी कभी हम लोग, जो गुरुजी ने इतना सरल कर दिया कि रोज़ 3 माला गायत्री मंत्र जप करना है, समाज के लिए कुछ करना है, और उपासना, साधना और आराधना, तो तीनों को गुरुजी ने दिया है। बट उसको थोड़ा सा आज समय के आवश्यकता के हिसाब से हम थोड़ा और गंभीर करें, गहरा करें। तो जैसे आजकल जैसे हम अनुष्ठान भी करते हैं, कभी भी जप करते हैं, कभी कभी हम मैकेनिकली जप कर लेते हैं, कभी कभी जप करना है, गुरुजी से संकल्प लिया है तो कर लेते हैं। तो कभी कभी जब वो होता है ना, वो भावनाएं नहीं आता है। जब हम आज यहाँ बैठ के जैसे हम लोगों ने रिलैक्स माइंड में किए हैं, कभी कभी वो भावनाएं के रूप से नहीं होते, यांत्रिक रूप से हम कर लेते हैं। और तो वो अभी भावनाओं को गहरा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो गुरुजी ने 3 चक्र में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का ध्यान किया है, तो उसको अभी जो गुरु पूर्णिमा के समय एक ऐसा हमें गाइडेंस मिला कि ये जो देव क्रिया है, देवताओं का क्रिया है, गायत्री मंत्र के माध्यम से हम लोग इसको रेगुलर करें। और जो हम क्योंकि जो अस्थिर मन हमारा है, मन चंचल है, शुद्धि का भी हमारे अंदर कमी है, तो उसके अंदर हम इसीलिए मंत्र का शक्ति हमारे अंदर पूरी तरह से नहीं आ पाता है। तो ये जो क्रिया बताए हैं इसको हम देव क्रिया कहते हैं, और ये बहुत ही सरल है, हम सभी लोग इसको कर सकते हैं। और ये क्या कहते हैं ना, हमारे अंदर, शरीर के अंदर चक्र होता है, 60 चक्र होता है, कहीं 7 चक्र होता है, और इस तरह से देखेंगे तो 108 चक्र है। बट ये जो चक्र है हमारा मेन चक्र है,
जो 60 चक्र की हम बात करते हैं, मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार तक का यात्रा। गुरु जी सहस्रार चक्र में ध्यान कराते हैं, नाभि चक्र में ध्यान कराते हैं, हृदय चक्र में ध्यान कराते हैं। तो ये जो 60 चक्र है, 60 चक्र के माध्यम से हम कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोले। 6 चक्र में, हर चक्र में 4-4 बार, और हर चक्र का एक विशेष महत्व है। और इस चक्र के अंदर जो शक्ति है, देवता है, और जो संभावना है, उसको हम कैसे जागृत करें। तो पहले से जैसे मूलाधार आप चक्र के बारे में तो आपको पता होगा, या फिर मैं एक बार फिर बता देता हूँ। बच्चों को भी सिखाते हैं ध्यान, क्योंकि बच्चों को बोलते हैं 24 बार गायत्री मंत्र बोले, बट उसको ध्यान के साथ जोड़ देते हैं। जो ध्यान हम कराते हैं उसमें हर चक्र में 4-4 बार, 6 × 4 24 बार। तो मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार आज्ञा चक्र तक हम लोग इसको कराते हैं। तो यदि आप सब थोड़ा समय देंगे तो 2-2 बार करेंगे हर चक्र में, हो पाएगा? चलिए, आप थोड़ा सा आप कमर सीधी कर लें, सहज मुद्रा में सुखासन में बैठें, और ध्यान मुद्रा, जैसे आप अलग अलग मुद्राएं हैं। जैसे आप ध्यान मुद्रा में बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ ऊपर करके भी रख सकते हैं। जैसे ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में भी ऐसे भी रख सकते हैं आप। ऐसा अंगुलियों में ऐसा तर्जनी और ये अंगूठा को आप ऐसा लगा सकते हैं, या 2 मुद्रा है। तो इस मुद्रा में बैठ जाएं, और पहला जो चक्र है जो वो है मूलाधार चक्र, जो नाम जैसा है, मूल आधार, मूलाधार चक्र है। वो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, उसका जो फाउंडेशन जहाँ से शुरू होता है, और उसको हम कहते हैं कि मल मूत्र का बीच वाला स्थान है जहाँ पर मूलाधार चक्र है। और वहाँ से मेरुदंड का सभी चक्र के माध्यम से ऊपर जाता है, और उसका बाएं तरफ हमारा ईला होता है, दाएं तरफ हमारा पिंगला होता है ग्रंथि, और मेरुदंड के अंदर हो जाता है सुषुम्ना। पूरा हमारा जितना भी नर्वस सिस्टम है, पूरा का पूरा मास्टर केबल उसके माध्यम से ऊपर जाता है। तो आप जानते हैं वहाँ पर कभी चोट लग जाए तो बहुत बड़ा शरीर में, मन में बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो उसी मेरुदंड के माध्यम से हमारा 6 चक्र का ध्यान है। तो बेस में मूलाधार चक्र है, और उसका रंग है लाल रंग, सिंदूर जैसा लाल रंग है, और देवता है गणपति। तो विघ्न विनाशक विघ्नेश्वर के शक्ति वहाँ पर रहता है। तो वहाँ पर हम 4 बार ध्यान करेंगे, बट यहाँ पर अभी 2 बार हम बोलेंगे। भावना करेंगे कि वो चक्र खुल रहा है, और वो चक्र के माध्यम से गायत्री माता के शक्ति और हमें प्रेरणा मिल रही है। तो 4 बार उज्जवल सविता देवता को ध्यान करते हुए उनका किरण वहाँ पर जा रहा है, और वो लाल रंग का जो चक्र है वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है। तो 2 बार सामूहिक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसके बाद दूसरे चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जो जहाँ पर जनरली हम बेल्ट पहनते हैं, डोरी बांधते हैं, वो नाभि से 4 उंगली नीचे, आपने अपने हाथ के हिसाब से 4 उंगली नीचे वो चक्र है। वहाँ पर उसका रंग है केसरिया रंग, ऑरेंज कलर, और अधिष्ठात्री देवी है माँ दुर्गा। तो दुर्गे दुर्गति नाशिनी, उस भावना के साथ हम माँ दुर्गा का शक्ति का ध्यान करें, और वो हमारे जो शरीर में जितने सारे विकार है, रोग है, कष्ट है, वो दूर कर रही हैं, हमें स्वस्थ बना रही हैं, और उनके काम के लिए प्रस्तुत कर रही है। इस भावनाओं के साथ 2 बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र या नाभि चक्र। वहाँ पर सूर्य देवता को ध्यान करेंगे जो कि प्रसविता, उनसे संसार का प्रसव हुआ है, जन्म लिए हैं। तो गायत्री मंत्र का अधिष्ठात्री देवता सूर्य देवता, सविता देवता। तो सूर्य देवता को पीला रंग में, जैसे केले का रंग हो या आम का रंग हो, उस रंग में हम लोग ब्राइट येलो कलर को ध्यान करेंगे नाभि चक्र में। तो 2 बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर मेरुदंड के माध्यम से पहले मूलाधार लाल रंग था, फिर केसरिया रंग स्वादिष्ठान चक्र में, फिर पीला रंग हमारे नाभि चक्र में, फिर ऊपर उठते हैं वहाँ देखेंगे हृदय चक्र। हृदय में धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो भगवान कृष्ण ने कहा है गायत्री छंदसामः। तो वहाँ पर भगवान कृष्ण को ध्यान करेंगे, जिसको हम कहते हैं अनाहत चक्र। वो आहत कभी नहीं होता है, अनाहत है। जोगेश्वर कृष्ण जैसे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव परम माता जी हमें वो शक्ति दे, हम उस स्थिति में पहुँचे। तो मुस्कुराहट वाला जो भगवान कृष्ण है, उनको हम हरा रंग के अंदर ध्यान करेंगे, क्योंकि हरा रंग कभी जो होता है वो कूटनीति का भी मायाधार जिनको कहते हैं, तो कूटनीति का भी प्रतीक होता है। तो उसमें ये होता है कि समाज में जो विषमताएं फैल जाती है, भगवान कृष्ण ने जैसे महाभारत युद्ध को धर्म के हिसाब से, उसको संकल्पित हिसाब से उसको धर्म के का विजय लाभ हुआ था, बट उसमें भगवान कृष्ण जी का बहुत बड़ा महत्व है। और तो उनका वो ही गुण हम धारण करें कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम कमज़ोर ना हो जाएं, विपरीत परिस्थितियों में भी उनके तरह स्थित प्रज्ञा रहे, युधिष्ठिर जैसा रहें और स्थित प्रज्ञा रहे। इस भावना के साथ हम हृदय चक्र में 2 बार गायत्री मंत्र, हरा रंग और भगवान कृष्ण के गुण को धारण करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर ऊपर बढ़ते, ऊपर की ओर यात्रा। फिर आएंगे कंठ में, विशुद्ध चक्र। जो कंठ है वो भगवान शिव जी है, नीलकंठ है। तो नीलकंठ जी को हम सभी जानते हैं। भगवान शिव जब समुद्र मंथन हुआ था, तब उन्होंने जो हलाहल विष, अमृत से पहले हलाहल जहर विष सारे विश्व में परिव्याप्त हो गया था, सारे विश्व में हाहाकार मच रहा था। तो सभी ने देवादिदेव महादेव महाकाल को प्रार्थना की कि इस संसार को बचाइए। तब शिव जी ने क्या किया था ना, पूरा का पूरा जहर विष को उन्होंने पान कर लिया, मगर पान करके उन्होंने अपने कंठ में लग कर दिया। तो गौ माता का जो हम पूजा करते हैं, वहाँ पर भी जो 24 करोड़ देवता का है, वहाँ पर भी कंठ में रुद्र बैठते हैं। शिव जी को हम ध्यान करते हैं,
तो इसीलिए उन्होंने कंठ में रखा, क्योंकि वो पेट में जाएगा तो समग्र जो धरा धरित्री वो ध्वंस हो जाएगा। यदि वो मस्तिष्क में जाएगा तो समग्र जगत भी ध्वंस हो सकता था। तो इस भावना के साथ उन्होंने इसलिए इसको कंठ रख दिया। तो सभी जगत का कष्ट को उन्होंने यहाँ पर अलग कर दिया। तो आकाश तत्व जो नीला आकाश है, नीला आकाश तत्व से हम लोग भावना करें कि भगवान शिव जी का शक्ति और सविता देवता का शक्ति वहाँ पर विराजमान हो रहा है। वो हमारा कम्युनिकेशन का है, भोजन का है, हमारा बातचीत का है। तो हमारा बातचीत, हमारा भाव, हमारा वाणी शुद्ध हो, शिवमय हो, हमारा भोजन भी सात्विक हो, अच्छा हो, और शरीर के लिए जितना ज़रूरी है उतना रहे। और वहाँ पर देवादिदेव महादेव को ध्यान करते हुए उनका शक्ति को हम प्रार्थना करें, और वो स्थापित हो रहा है और हमें गुरुजी और माताजी के कार्य करने के लिए हमें प्रेरणा दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है। तो इस भावना के साथ विशुद्ध चक्र कंठ में हम लोग नीला रंग को ध्यान करते हुए 2 बार गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब अंतिम में आज्ञा चक्र, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो मूलाधार चक्र से वो दिव्य बिजली की तरह शक्ति मेरुदंड के माध्यम से सभी चक्रों को जागृत करते हुए आज्ञा चक्र तक पहुँच रही है। वहाँ पर हम गुरु एवं गायत्री को ध्यान करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं गायत्री माता को उस चक्र के अंदर ध्यान करेंगे, सविता देवता के माध्यम से अंदर। और रंग है घना नीला, एकदम नेवी ब्लू कलर, जो गाढ़ नीला रंग के अंदर हम परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी और गायत्री माता, इन तीनों को आप ध्यान कर सकते हैं। जब आप दूसरों को सिखाएंगे, उनके जो भी गुरु हैं, जो भी गुरु को मानते हैं, वो गायत्री माता के साथ उनका ध्यान कर सकते हैं। और चाहे तो सविता देवता के अंदर अपने गुरु को भी वहाँ ध्यान कर सकते हैं। तो हम अपने गुरु एवं गायत्री माता को हम वहाँ ध्यान करेंगे। वहाँ पर 4 बार गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये भावनाओं के साथ हम लोगों ने 6 चक्र में ध्यान किया। मूलाधार चक्र लाल रंग गणपति देवता, स्वाधिष्ठान चक्र माता दुर्गा केसरिया रंग, नाभि चक्र पीला रंग सविता देवता, हृदय चक्र अनाहत चक्र भगवान कृष्ण जोगेश्वर कृष्ण, हरा रंग कंठ विशुद्धि चक्र
देवाधिदेव महादेव महाकाल नीलकंठ एवं आज्ञा चक्र परम पूज्य गुरुदेव परम वंदना माता जी एवं गायत्री माता का हम ध्यान करते हैं। और ये जो ऊपर से नीचे हम लोगों ने 2-2 बार किया है और अंतिम में 4 बार किए हैं। हम चाहें तो 4-4 बार जो भी हमारा दैनिक साधना है इसको हम 4-4 बार के हिसाब से कर सकते हैं और धीरे धीरे करें, कि भावनाओं के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें, क्योंकि प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा दोनों के तत्व हमारे जीवन में समावेश हो रहा है। हर चक्र में जो देवता हैं, देव शक्तियाँ हैं, वो जागृत हो रहे हैं और हमें गुरु जी का कार्य, कोई भी कार्य हो उसको करने के लिए हमें शक्ति दे रही है। इस भावना के साथ कम से कम 24 बार करें और जिनको ज़्यादा समय है तो उसको 2 बार 3 बार चक्र के हिसाब से कर सकते हैं। करीब करीब 1 बार हर चक्र में यदि हम 1-1 मिनट का ध्यान करेंगे तो 6 मिनट होता है, तो 3 बार करेंगे तो करीब 18 मिनट होगा। तो 1-1 बार से शुरू करें और धीरे धीरे आपका ध्यान के आग्रह के हिसाब से वो आगे भी बढ़ सकता है। और यदि हम ऐसा करेंगे तो विशेष शक्ति, अब युग संधि के समय जो विशेष शक्ति है उसको हमको प्राप्त मिलेगा। आगे हम क्या करेंगे उसके भी प्रेरणा मिलेगी, सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा और आगे का मुश्किल वाला रास्ता भी खुल जाएगा। तो ये इसको हम देव क्रिया कहते हैं। तो ये आप लोग कर सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं। और इसका एक जो आचार्य ने हमें बताया है कि इसका एक है कि जब जैसे दिया से दिया को जलाना है, गुरुजी ने जो डिवाइन इंडियन यूथ एसोसिएशन दिया का परिकल्पना किए हैं, तो उसका जो दीप यज्ञ का हम लोग कर रहे हैं, तो एक बुझती हुई दिया 1000 दिया को जला सकता है, मगर 1000 बुझती हुई दिया एक दिया को नहीं जला सकता। जिसके अंदर वो आग है, जिसके अंदर वो प्रकाश है, रोशनी है, वही दूसरों को प्रकाश दे सकता है। तो जिसे ही हमें गायत्री और यज्ञ भगवान को घर घर में पहुंचाना है, तो ये एक माध्यम है कि हम यदि इस ध्यान से हमें लाभ मिल रहा है, शक्ति मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है, तो इसको हम दूसरों को सिखाएंगे। जब हम इसको सिखाएंगे, देखेंगे धीरे धीरे ये सिद्ध हो रहा है और हमारा शक्ति, हमारा प्रेरणा, हमारा संगठन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। तो ये है देव क्रिया। और देव क्रिया के साथ जो गुरुजी ने जो प्रज्ञा योग सिखाया है, बहुत समय में क्या होता है ना, चक्र शरीर में होता है, ये साइंस है। जैसे साइंस में चक्र को जब हम जागृत करते हैं, गुरुजी ने जैसे ध्यान के माध्यम से किया है, चक्र क्या होता है ना, एनर्जी सेंटर होता है, वो दबी हुई रहती है। जैसे हनुमान को कुछ पता नहीं था कि हनुमान का शक्ति क्या है, तो हनुमान को जांबवान ने जगा दिए थे कि भाई तुम वही हो जो सूर्य को फल समझ कर खा लिया था, है ना। तो शक्ति कभी कभी सुप्त अवस्था में रह जाते हैं, गुरु सत्ता के प्रेरणा से वो धीरे धीरे जागृत होता है। तो वैसे ही हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे अंदर जो प्रेरणा है, वो गुरु सत्ता के प्रेरणा से धीरे धीरे खुल जाएगा। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको हम नियमित रूप से करें। जो भी हम ध्यान कर रहे हैं, जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें थोड़ा समय इसके लिए निकालें। और जो प्रज्ञा योग का था, प्रज्ञा योग क्या करता है ना, शक्ति को लॉक करता है। जो पहले ध्यान से पहले यदि आप प्रज्ञा योग कर पाएंगे 3 बार, तो प्रज्ञा योग से वो शक्ति का जो केंद्र होता है, जैसे कई बर्तनों में खाना खाते हैं, धूल मिट्टी रहता है, झूठा रहता है, तो उसको पहले साफ कर लेते हैं, फिर इसके बाद खाना परोसते हैं। तो शरीर के अंदर जो शक्ति आएगी, देव शक्ति आएगी, उसको धारण करने का ये है कि हम कम से कम प्रज्ञा योग 3 बार करें। तो प्रज्ञा योग के वीडियोस भी यहाँ पर है और हम लोगों ने भी सिखाया है। तो हम लोग प्रज्ञा योग 3 बार करेंगे और प्राणायाम उसके साथ, जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, वो प्राणायाम को भी करेंगे। तो उससे क्या होगा ना, शक्ति को आने का रास्ता खुल जाता है। फिर आगे जो साधना होता है उसको हम कहते हैं पंचकोश साधना। तो गुरुजी ने वांग्मय में पूरे डिटेल्स में लिखा है, पंचकोश साधना में एक अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो इस तरह से साधना रहता है और एक कोश को हम क्रिया करें। पहले अन्नमय कोश से शुरू करेंगे जो हमारा स्थूल शरीर, फिर प्राणमय कोश, प्राण का साधना, मनोमय। तो ये साधना का क्रम धीरे धीरे चलता रहेगा। तो यदि हम रेगुलरली कुछ क्रियाएं सीखते जाएंगे तो हम सच्चे अर्थ में अंदर से और बाहर से मजबूत हो जाएंगे साधक। क्योंकि हमारा जो सप्तसूत्री आंदोलन है उसका पहला धुरी है हमारा साधना। यदि सारे दुनिया में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उसका धुरी पर साधना है।
देखिए, जब इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञ जब नहीं हो पाया था, मतलब ये शायद कोई भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाया था। हमारा संगठन ने किया। आज देख रहे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा संगठन है, कार्यक्रम हो रहा है, बट सभी के अंदर वो साधना है। और आगे जाकर के जो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का उद्घोष परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि विज्ञान और अध्यात्म एक रहेगा, अलग नहीं होगा। तो ये वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पहले था, वैदिक समय में था और आगे भी होगा। तो सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस मिल करके इसको काम करेंगे। और समय का भी आह्वान यही है कि सारे विश्व में एक ही देश है, सनातन देश है, और अलग अलग धर्म का, मजहब का देश तो है, मगर यही देश आप देखिए कि किस तेज़ी से, आप सोचिए 15 साल पहले शायद ये सोचना मुश्किल था कि ये भारतीय संस्कृति दूसरे देश में कैसे पहुंच गए, वो छुपा हुआ था। आज इंटरनेशनल योगा डे से शुरू हुआ और आज हम देख रहे हैं कि कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, और हमारे देश के सभी लोगों को कितना प्यार से लोग बुला रहे हैं। हम यदि भारत से हैं, कोई भी आप जाएं, बाहर जाएंगे तो बोलेंगे आप भारत से हैं, तो कितना श्रद्धा प्यार से आपको स्वागत करते हैं। तो ये एक समय का आह्वान है, ये गुरुजी हमें अवसर दे रहे हैं और इस अवसर को हम पूरा करेंगे। चाहे हम गिलहरी की तरह रहें, मगर गिलहरी है, मगर राम का आशीर्वाद उनके ऊपर है। तो गिलहरी का जो क्या 3 पट्टी है, तो हमारे गुरुजी की, माताजी की पट्टी हमारे पीठ पर है, तो बड़ा बड़ा काम कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम गिलहरी हैं तो कोई बात नहीं। तो ये भावना है, और ये भावना के साथ जैसे जैसे प्रेरणा आएगा, जैसे जैसे हम मिलेंगे, वैसे वैसे कार्य हम करते जाएंगे। और इस भावना के साथ आज के वाणी को हम विराम देते हैं। बहुत समय हमने लिया है और हम कोशिश करेंगे हम सब साधक बने, गुरु जी का अनुयायी बने, प्रखर प्रज्ञा और सदल श्रद्धा का हम हृदय में धारण करें और उनके प्रेरणा को लेकर के आगे बढ़ें। जय गुरुदेव।